नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल पुलिस ग्राम हेलीपैड से दुर्ग के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान अखबारों में छपे विज्ञापन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज फिर केंद्र का विज्ञापन आया है। लिखा है कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किए हैं, जबकि राज्य सरकार ने इसे शुरू करवाया। बिलासपुर भी बंद हो गया, उसे फिर से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, सौभाग्य योजना का काम हमारे कार्यकाल में अधिक हुआ है। सड़कों को देखें तो हमारे कार्यकाल में ज्यादा अच्छा काम हुआ है। श्रेय भारत सरकार लेना चाहती है, जबकि बीजेपी कहती है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। भारत सरकार का विज्ञापन आया है जिसमें कहा गया है कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए थे, लेकिन वो बंद हो गया था। ये एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है और इसको जब से हम लोग मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर किए हैं और उसके बाद जब फिर से शुरू किए, तब से लगातार वहाँ से हवाई उड़ान शुरू हुआ हैदराबाद और रायपुर के लिए। उसके बाद विशाखापट्टनम की मांग हुई है, अभी तक के उसकी शुरुआत नहीं हुई। दूसरा, बिलासपुर भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और जो बिलासपुर से इंदौर चल रहा था वो बंद कर दिए, उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो विज्ञापन में कहा गया है कि सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना 2017-18 में 1,60,000 घरों तक पहुंचाया गया, जबकि 2018 के बाद दिसंबर 2018 से अब तक लगभग 5,04,808 घरों में पहुंचाया गया। मतलब हमारे कार्यकाल में ज्यादा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बयान का सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने 15 सालों में क्या क्या बयान दिया, जो वादे उन्होंने किए थे वे पूरा नहीं किए हैं। लॉकडाउन से समझ आया कि लोग नकली शराब से मरे हैं। हम नशाबंदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होता तब तक संभव नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शराब सामाजिक बुराई है। रमन सिंह जी क्या क्या बोले थे 15 साल में कि आदिवासियों को हर घर में एक पक्का नौकरी देंगे, गाय सबको गाय देंगे, ऋण माफी होगी, शराबबंदी होगी। 15 साल इनको मौका मिला, कर पाए क्या? शराबबंदी हो तो बोले चुनाव हार जाना पसंद है, लेकिन चुनाव मतलब शराबबंदी हो के रहेगा। क्यों नहीं कराया रमन सिंह जी? जब इतना बड़ा बयान दिया तो उसके बाद क्यों नहीं कराया? इसके बाद पहले बताया। हम तो एक अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी चीज आप देखेंगे, शराब हरियाणा से आया, नकली जहरीली शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई। गुड़ाखू, जो हमारे जो छोटे छोटे किराने दुकान हैं, वहाँ 100 रुपया 50 रुपया में 5 रुपये गुड़ाखू 50 रुपया 100 रुपये में लेते थे। तो ये है कि हमको नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नशा केवल शराब भर नहीं है। नशा में चाहे वो गुड़ाखू हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, गांजा हो और दूसरे सूखा नशा है, इन सब से मुक्त होने के लिए हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए। और बिना समाज के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। आप कोरोना काल में आप देखेंगे सरकार के उपलब्धि नहीं है, केवल सरकार भरे काम नहीं किया है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, ऐसा कौन सा समाज है जिसने सहयोग नहीं किया? और उस जैसे समाज के लोग इसमें सहयोग किए, चाहे वो बेड की कमी हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज वैशाली नगर विधानसभा में क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले में 45 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 7 करोड़ 1 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और 38 करोड़ 38 लाख रुपए के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ 1 लाख रुपए का लोकार्पण किया। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने मदरसे की शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि मदरसे में क्या शिक्षा होती है सबने देखा है। बम और गोली बारूद के अलावा आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से चर्चा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मुसलमान और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा में मिली छूट और हिंदुओं के लिए धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की ही जो शिक्षा होती है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। ज्यादा आतंकवाद और अपराध पढ़ाए जाते हैं, बम और गोले की शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मदरसों में जिस प्रकार की शिक्षा हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनौती है सभी सरकारों के लिए। और कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि ये मदरसों में शिक्षा की पद्धति क्या है। वहाँ अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो वो शिक्षक हैं कि केवल ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो बम और गोले बनाने का जो ट्रेनिंग हो रहा था जहाँ पर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा अगर दिया जा रहा है तो देश के विकास का शिक्षा होना चाहिए, देश के उत्थान का शिक्षा होना चाहिए। देश की बर्बादी के नारे अगर लगते हैं मदरसे से तो उस वैसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आपके इसी सवाल पर कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय नेता है नितिन नबीन जी, और अगर उन्होंने ये खुलासा किया है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मदरसों में इस तरीके। देखिए, जहाँ जहाँ पर राज्य का विषय होता है, और माननीय हमारे जोगी जी ने करके दिखाया, हमारे मुख्यमंत्री असम के करके दिखाया, जहां भी मदरसे शिक्षा दे रही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां भी आतंकवाद की ट्रेनिंग देगा वैसे मदरसों को नष्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी रखते हुए दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वे शहरी इलाकों के साथ साथ लगे हुए गांवों में भी गए। अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है, इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से नशा छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक जागरण के बाद ही शराबबंदी करना उचित होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नशा नुकसानदायक है। धन की बर्बादी के साथ नशा करने वालों की प्रतिष्ठा भी खराब होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश के भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के गुरु नानक जी सरोवर के समीप मिलेट्स कैफे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक देवेंद्र यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद अब यहां के लोगों की थाली में पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन मिलने के साथ ही एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा लोगों की जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन लोगों की जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं हो सकती। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले पीने वाले शराब पीना बंद करें। भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने कहा कि वह शराबबंदी कर दे, क्योंकि इससे काफी नुकसान हो रहा है। शराब पीने के बाद व्यक्ति मारपीट तो करता ही है, पैसे की बर्बादी होती है और शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा बंद होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पहले ये बताना होगा कि शराब आप छोड़ेंगे या नहीं। मैं 1 मिनट के भीतर शराबबंदी कर सकता हूं। अभी आदेश करूंगा और शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन पहले ये कसम खाओ कि कोई शराब ना पिए।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर है, जहां बलरामपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, पुलिस के अंतर्राज्यीय बैटरी चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में 6 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो लग्जरी गाड़ियों में घूमकर मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और जिला बलरामपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने की घटना कर चुके हैं। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। हासिल हुई है। अंतर्राज्यीय मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें गणेश मोड़ और चांदोर की संयुक्त टीम ने साइबर सेल के साथ मिलकर बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 47 नग बैटरी, साथ में एक इनोवा कार, एक स्कॉर्पियो कार, और जो ये लोग चोरी करने के लिए जो अलग अलग सामान इस्तेमाल करते थे, वो सामान मिला के 10 लाख से ऊपर का इसमें हम लोगों ने सामान जब्ती किया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे थाना क्षेत्रों में जो बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को एक ही दिन में 7 नए मरीज मिले हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के अफसर टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक बंद सेंटरों को शुरू नहीं किया जा सका है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को 7 मरीज मिलने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसमें यह बात भी देखने को मिल रही है कि यदि परिवार का कोई एक सदस्य संक्रमित हो रहा है तो वह दूसरे सदस्य को भी कोरोना पॉजिटिव कर रहा है। साफ है कि सावधानी नहीं बरतने से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी फिर से बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला पिछले 3 सप्ताह से शुरू हुआ है। तब शुरुआत में गिने चुने मरीज मिले थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 5 से 10 में आ चुकी है। शुक्रवार को कुल कोरोना के संदिग्ध मरीजों में जांच कराई गई, जिसमें 7 मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अंतर्गत ग्राम कजरा बांदा में भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव कार्यक्रम साहू समाज द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष सुचित्रा हेमंत साहू रही। सभी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक लोगों ने माता कर्मा के जयकारे लगाते हुए पूजन अर्चना की। माता के प्रति आस्था और समर्पण को प्रणाम करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में सेवा की भावना से समर्पित होकर निरंतर सेवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते रहें, जिससे समाज मजबूत हो। समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा देना सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। हमारी गांव की मूलभूत समस्या है, जहां पहले से बोर हो चुका है लेकिन ना वहां पानी नहीं आ रहा है, तो पूरे समाज और गांव का काम यही होता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमें पानी की लगा, तो फिर मैडम जी से हमने अनुरोध किया कि भाई पेयजल व्यवस्था के लिए सुविधा दिलाए। तो मैडम जी ने हमारी बात सुनकर आज बोर खनन का भूमि पूजन किया। गांव वालों की मांग थी, क्योंकि गांव वाले जब अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनको एक उम्मीद रहती है कि जनप्रतिनिधियों से एक आस रहती है कि गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में आज इनका जो मांग था, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि चूँकि इनके आशीर्वाद से हम पंचायती राज व्यवस्था में आते हैं, तो हम जो है इन गांव की समस्याओं को समझते हुए, और हमारा प्रयास रहता है कि जो भी समस्याएं गांव की रहती है, जनपद स्तर की जो समस्याएं होती हैं उसको हम हल करें। तो उस छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया गया है। यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में खेमाशुली में चल रही रेल रोको आंदोलन के चलते लिया गया है। यह आदेश 8 और 9 अप्रैल के लिए है। वहीं 7 अप्रैल को भी 5 गाड़ियां रद्द की थी। इसके अलावा 2 गाड़ी परिवर्तित मार्ग से चली है। आपको बता दें 8 अप्रैल को 8 गाड़ियों को रद्द किया गया। वहीं 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल को लगभग 13 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों ने नया इतिहास रचा है। जी हां, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ने मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया है। इनमें डिंडोरी की गॉन पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासियोनी की गाड़ी और रीवा का सुंदरजा आम शामिल है। यह पहला अवसर है कि जब एक साथ मध्य प्रदेश के इतने उत्पादों को जीआई टैग मिला है। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वहीं इसी को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मुरैना और रीवा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंबल की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल चुका है। मुरैना की गजक का स्वाद अब दुनिया में जा रहा है और सुंदरजा की मिठास अद्भुत है। आज मैं मुरैना और रीवा, चंबल और रीवा बिंद दोनों की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारी चंबल की गजक और रीवा का सुंदरजा आम, इनको जीआई टैग मिल चुका है। चंबल हो या विंध हो, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे थे। मुरैना की गजक का स्वाद वैसे भी पूरे देश की सीमाएं तोड़ के अब दुनिया में जा रहा है और सुंदरजा की मिठास अद्भुत है। अब गजक और सुंदरजा आम दोनों को अंतर्राष्ट्रीय लाडली बहना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नर्मदा का पानी रतलाम लाएंगे। सीएम ने रतलाम शहर की प्रतीक्षित गोल्ड कॉम्प्लेक्स 2 सिटी 4 लेन के भूमि पूजन के साथ 1374 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। आपको बता दें, शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हितग्राहियों को आवास अधिकार पात्रों का वितरण किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिन पहले हुई संघ की हाई पावर मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला और नगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की चर्चा की गई। इसके साथ ही विधायकों के टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों को किस प्रकार से साधा जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचार आधारित पार्टी है। विचार हमारे लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का विचार और कमल का निशान, यही हमारे लिए सब कुछ है। सब इसी के लिए काम कर। मैं समझता हूँ खड़गे जी को अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है और लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान समृद्ध बने, पशुपालक समृद्ध बने और कृषि उत्पादों की दृष्टि से भारत अग्रणी देश बने, इस बात के लिए सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। और आप सब ने ध्यान दिया होगा, पिछले दिनों 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन मैंने जितना गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में नेता के रूप में देखा है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े संजीदा व्यक्ति हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने उनको हाशिए पर रखा था। एमपी के इंदौर से खबर है, जहां कैलाश विजयवर्गीय द्वारा महिलाओं के कपड़े वाले बयान पर बीजेपी मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी मानसिकता है, जैसा मानस है वैसी ही बात करेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, कांग्रेस की जैसी मानसिकता है, जैसा मानस है वो वैसे ही बात करेगा। दोनों विषय अलग अलग हैं, उनको मत जोड़िए।
लाडली बहना है, जो परिवार के संस्कारों की चिंता करेगी, जो पंचायतों को नशा मुक्त करेगी और जो वृक्षारोपण करके इस धरती माँ की प्यास बुझाएगी, पर्यावरण को संतुलित करेगी। सारे सकारात्मक कामों को करने के लिए लाडली बहना की सेना मध्य प्रदेश में तैयार है और निश्चित रूप से एक सकारात्मक समाज का निर्माण वो करेगी। जी के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह का पहनावा आजकल चिंता जताई है, चिंता जताई है, संस्कृति हावी होती है। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हावी हो रही है, आप सब भी और हम सब भी नित्य प्रति देखते हैं साथियों। और जो बार बार मैं निवेदन करती हूँ कि यदि सभी समस्याओं का हल कहीं है तो वैदिक जीवन पद्धति में, सत्य सनातन परंपराओं में है। जरा आप वेदों को उठा के पढ़िए तो हमारे वस्त्र कैसे हों, हमारा रहन सहन, हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होना चाहिए। हमारे वस्त्र इतने शालीन और इतने सभ्य होना चाहिए जब हम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं कि हमारे को देखकर किसी के भी मन में कोई दुराभाव कभी भी जन्म ना ले। तो हम हमारी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। इसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 13, इंदौर में 9, जबलपुर में 3, सीहोर में 2, उज्जैन और नर्मदापुरम में एक केस सामने आए हैं। फिलहाल प्रदेश भर में 179 एक्टिव केस हैं। वहीं शुक्रवार को 14 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। प्रदेश में 5 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। इससे पहले गुरुवार को भी प्रदेश में 26 मामले सामने आए थे। इसमें सबसे अधिक 12 पॉजिटिव केस भोपाल से मिले हैं। प्रदेश में पिछले 2 साल में अभी तक 10,55,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। जबलपुर में रानीताल तालाब के पास बनी दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। दीवार के गिरने की वजह से दीवार से सटे कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ लोग भी घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर महापौर जगत बहादुर अनु तत्काल मौके पर पहुंच गए और घटना का स्थल पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने इस हादसे के लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अफसरों पर सवाल खड़े किए हैं। हम बर्तन मांज रहे थे, ना कुछ आवाज आई ना कुछ आई। वो एकदम से दीवार बिल्कुल भर आ गई। तो हम इतने कमर के नीचे से पूरे दब चुके रहे इधर पे दीवार में। बच्चे थे आपके यहाँ? हाँ। नहीं थी। अब भी हमने उनको बोला कि तो आप लोग जाओ पानी पीने के लिए। वो पानी पीने के लिए अगर रहते तो वो दब नहीं जाते। हमारे बच्चे का आज का होता। नुकसान हो गया इतना। हो क्यों नहीं हो गया? पूरे बर्तन वर्तन सब कुछ रखे, पूरी दीवार देखो, मंदिर अंदर सब टूट गया हमारा। कैसे गिर गई ये दीवार? अचानक गिरी, अपने आप गिरी, ना आवाज आई ना कुछ आई। हम तो उधर बर्तन ही मांज। रानीताल तालाब में स्मार्ट सिटी के द्वारा निर्मित जो वॉल है वो आज गिरी है। कारणों का तो पता नहीं है, परंतु जांच का विषय है, क्योंकि चोट भी आई है एक छोटी सी बच्ची को। 3-4 जो कच्चे मकान हैं उनके ऊपर ये बाउंड्री गिरी है। बड़ी घटना भी हो सकती थी। निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी का ये कार्य जो है उसकी जांच का निर्माण के दौरान जो है दीवार का कुछ हिस्सा गिरने की बात अभी सामने आई है। हम मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। 11 साल के एक गुमशुदा बच्चे को जब पुलिस ने खोजा तो उसने गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने की इच्छा जताई। राजेंद्र नगर थाने के टीआई से उसकी इच्छा पूरी कर दी और फिर इंदौर पुलिस चर्चा में आ गई। उसको अपने घर का रास्ता थोड़ा थोड़ा पता था, तो उस तरफ ही वो जाते दिख रहा था। तो पुलिस ने जब उसको ट्रैक करना शुरू किया सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से, तो वो वहाँ बच्चा बरामद भी हुआ। बच्चे को जब दस्तयाब करके क्या बोलते हैं उससे पूछ रहे थे कि कुछ घटना तो नहीं हुई, उसका देख रहे थे कि कहीं कहीं चोटों के निशान तो नहीं है, उसका परीक्षण जो नियम कार्रवाई होती है उसको करवा रहे थे। तब बच्चे ने एक बहुत ही क्यूरोसिटी भरी उसने वो जताई कि उसे पुलिस की गाड़ी में एक बार बैठ के घूमना है और आइसक्रीम खानी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा परिचय दिया राजेंद्र नगर थाने के स्टाफ ने कि उसको पुलिस की गाड़ी में ही आगे टीआई साहब अपने साथ गोदी में बैठा के लेके गए और उसको आइसक्रीम दिला के लाए। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा इससे कि अगर हमें ऐसा कोई मिलता है छोटा बच्चा या कहीं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ पर। नमस्कार।